मेरे एहसास को लफ्जों की गवाही मिल जाए। हल्का सही को कम कर दीजिए, अच्छा बोल रहा है। मेरे एहसास को लफ्जों की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलूकते शेर की शाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह शेर पढ़ूं रश्क करूं, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए। बहुत अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम भाई इमरान बरकाती को समाप्त किया। भाईजान कहाँ जा रहे हैं भाईजान? एक आदमी कल जलसे में ऐसे करके गया कि अभी आ रहा हूं, अभी तक लौट के नहीं आया है, समझ रहे हैं? इसलिए ये जरूरत के मुताबिक जा रहे हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन सबको एक साथ रखती है बासुपुर में, ये मुझे पहली बार पता चला, समझ रहे हैं? थोड़े बेदार बैठे, जो जा रहे हैं आएगा इंशाल्लाह लौट के, वो जरूर से जा रहे हैं। बहुत अच्छा सुना, हुसैनी कमेटी बैठे रही है भाई। हुसैनी कमेटी तो बरकाती कमेटी से अच्छा काम कर रही है, इसलिए इन्हें बैठना है। और बरकाती कमेटी भी तैयार रहे। यकीन जानिए, आपने अभी इमरान बरकाती को सुना है। अल्लामा नाजिम मंजरी हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब है कि इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम तर जलसों की कामयाबी की जमानत की चेयर पे कब्जा कर रहे हैं। पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी स्टेजों पे इनकी तकरीर हो रही है। और इनके फौरन बाद हिंदुस्तान के एक ऐसे शायर का इंतखाब किया है सत्तार भाई ने, जिन्हें बुलाना बड़ी मुश्किल बात होता है, जिन्हें लोग आजम इकबाल रामपुरी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तकरीर के फौरन बाद शायर इस्लाम को सुनेंगे। और खुशी की बात यह है कि पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हम शबीए हुज्जतुल इस्लाम जनाबे हजरत अल्लामा अरसलान मियां साहब कबला रज़वी दारुल इफ्ता मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की आमद हो रही है। यकीन जानिए, अरसलान मियां के चेहरे को जो देख लेता है वो कभी कभी ताजुश शरीया, या कभी कभी नहीं बल्कि ताजुश शरिया की झलक ही लगने लगती है। उतना नूरानी चेहरा और वो तकवा, वो इल्म, यकीन जाने बरेली शरीफ का वो फैजान भी आप देखेंगे, वो जलवे भी देखेंगे। यकीन जाने थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, जो लोग जा रहे हैं इन्हें पीछे जगह मिलेगी, आप लोग आगे बढ़ जाएं। खुश नसीब हैं। कभी कभी शैतान बलगलाता है, लोगों को उंगली करता है, चलो, लेकिन बहुत अच्छे वो लोग होते हैं अकीदे के मजबूत, जो शैतान को लात मार देते हैं, गौस की मोहब्बत में बैठ के सज जाते हैं। तो आप लोग गौसे आदम की मोहब्बत में बैठे, कितने लोग बैठे? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, आपको कोई हाजत नहीं है, आप अभी नहीं जाएंगे, वो आ जाएंगे, उसके बाद कहीं देखेंगे। जरा सारे लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे शेर आपने इनसे सुने हैं। अब एक शेर सुन लीजिए और मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर मिसरा आया था कि पुष्ट पर नवासा है, बंदगी में नाना है। तो किसी शायर ने कहा था शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमें दिल चढ़ाना। क्या बात है यार, इमरान बरकाती पढ़ लेते, आपकी समझ में आ रहा था। आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़ के इसने नाते पाके मुस्तफा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है। अपना हाल तो यह है कि दीवानगी में कम न थी कुछ अपनी जिस्त। लो, सबका काम मुफ्ती साहब ने अदा कर दिया है, समझ रहे हैं? दीवानगी में कम न थी कुछ अपनी जिस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे। महरूमियों के इस दौर में किन हसरतों के साथ हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह इमरान बरकाती साहब ने। अब मेरा शेर सुन लीजिए। शेर वही है, फर्क इतना है वो तरन्नुम था, ये तहद है। अब शेर सुनिए पूरा मजमा। हुसैनी कमेटी, रज़वी कमेटी देख रहे हैं, गोरा से कमेटी आई है, रायपुर की कमेटी यहाँ बैठी है, हुसैनी कमेटी, जश्न ईद मिलादुन नबी कमेटी और बरकाती कमेटी हमारे टाइम पे जाने कहाँ चली जाती है? अल्लाह सलामत रखे इन कमेटियों को। अब शेर सुनिए, कोई कंजूसी नहीं दिखाएगा। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है हाथ उठा के कह दे या हुसैन। शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमें दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है, सुन लो, पुश्त पर नवासा है, बंदगी में नाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी कमेटी और बरकाती कमेटी दोनों साथ साथ आ रही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या बासुपुर में 10 से बड़ा नोट नहीं चलता है? अल्लाह सलामत रखे। एक बात बता दूं मैं आपको, मुफ्ती साहब बैठे, एक मसला हल कर दूं। मैंने कल भी जलसे में कहा था, मोदी जी आपने बड़े बड़े नोट बंद कर दिए, इसको भी 10 के वाले को भी बंद कर देते। एक मौलाना बोले क्यों? तो मैंने कहा इसलिए ये नोट जलसे में शायर को परेशान करता है, या 8वें दिन जुमे के दिन मस्जिद के गुल्लक में परेशान करता है, समझ रहे? यही बाकी रह गया है। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मुफ्ती साहब बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये एक मसला मैं हल कर देता हूँ। बासुपुर वालों जलसे में बैठ के 10 के नोट के अलावा, 20 के नोट के अलावा, 50 के नोट के अलावा 100 का, 200 का, 500 का नोट देना भी जायज है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं दीजिएगा, संभाल के रखिएगा, लेकिन मसला बता दिया, देना जायज है, रस्म खत्म कीजिए। अब सारे लोग हाथों को उठा के कह दीजिए या हुसैन। और शेर सुनिएगा, शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं मैं दिल चढ़ाना है, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है सुन लो, पुश्त पर नवासा है बंदगी में नाना है। अब एक शेर सुनिए, मिंबर वाले उलमा इकराम बैठे हैं, ये शायरी समझते हैं कि शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। माशाअल्लाह, कितने स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग, कितने खामोश बैठे हैं आप लोग, अल्लाह सलामत। एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा, ये देखिए अखबार में अजीब व गरीब खबर छपी है। बोले क्या छपा है? बोले अखबार में छपा है कि टूटी पटरियों पे ट्रेनें दौड़ती रही। उसने कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात है यार, यहाँ तो टूटे रूटों पे गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटे घरों में हुकूमतें दौड़ती हैं। दौड़ती हैं, दौड़ते रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपको मालूम नहीं, अगर कोई बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं टेलीविजन ने बच्चों को खराब कर दिया, टेलीविजन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चे ने टेलीविजन को खराब कर दिया। यही इस वक्त हिंदुस्तान के हालात बन चुके हैं। इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे पर्दे पे दिखाया जाता है, और इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। इसलिए जरा मुस्कुरा के हाथों को उठा के बोल दीजिए या हुसैन। के शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। हम लोगों का रिश्ता है हुसैन इब्ने अली से, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। अरे जरा तवक्कर बोलिए यार, सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा यार, दुनिया बोल रही है। इसलिए आला हज़रत गरीब नवाज के नाम पे बोलते रहिए। अरे अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली से एक आवाज आई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं, तो आला हज़रत गरीब नवाज का एक मस्ताना खड़ा हो गया और बोला ये दिल्ली वाले, ये दिल्ली वाले, अरे ये मुसलमान जब रमजान की इफ्तियारी नहीं छोड़ सकता, गौस की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा? इसलिए कि 3G नहीं 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है पूरे मुल्क में नेटवर्क मेरे ख्वाजा का। ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है, ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है। जमीने हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेर असर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, यहाँ सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अच्छी शायरी आजम इकबाल को सुनना है, अरसलान मियाँ की ज़ियारत करना है, लीजिए इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की दिलीस तक। खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, हामी कुरान, फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, मिल्लत की शान, जिनकी तकरीर में दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, जिनका खिताब सुन के वहां भी हो जाता है हवा, सुन्नियों को आता है मजा, झूम के कहता है नाजिम रजा, मचल के नारा लगा दो आशिक रजा। पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले, हाथों को उठा ले और बुलंद आवाज से नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आज़म, अराकीने कमेटी, सरजमीने बासुकूर, फैजाने पिलभी शरीफ, नारे तकबीर। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है नजदीकी दुकानों में नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है नजदीकी दुकानों में नहीं मिलता। शेरो सुखन हमें अहमद रजा के दर से मिलता है, ये ऐसा शेर है कि कारखानों में नहीं मिलता।